ठीक है बेटा जी, ओके। सो हम लोगों ने एपी क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। दिस इज एक्सरसाइज 5.3। हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ले चुके हैं ऑफ व्हाट इज सम ऑफ एन एपी एंड देन उसके ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 3 तक एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और आज कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है डाउट में 6, 9 और एक नंबर आई फॉरगॉट 7। आगम 7। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमें आज अभी डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आई एम स्टार्टिंग। Right. The first and last term of an AP is 17 and 350. So A is 17 beta and AN is 350. इसे मैं L भी लिख सकती हूँ. The common difference is 9. So D is 9. How many terms are there? And you need to find out. And what is the sum SN? ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया है जहाँ A और N गिवन A और AN गिवन होता है कि नहीं बच्चे? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो ए पता है आपको ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है बेटा, राइट? तो ए एन इज 350, ए इज 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 9। यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट विल बी सॉल्व, राइट और नॉट, है ना? तो बस अभी पहले 350 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो दैट विल बी 330, 340, 333, right? Divided by 9 is n minus 1. So that is 1, 1, 1 and that is 3. Right or not? Again divisible. So that is 3s are 9, 21, 7s are. So 37. एक और अच्छी बात बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनो बेटा। कोई भी नंबर जो खुद को रिपीट कर रहा हो, 333, 444, 555, 888, ये हमेशा 37 से डिविजिबल होता है। करके देख लेना, आज 37 का टेबल देख लेना। 37 सारे नंबर्स जो होते हैं दैट इज द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। 333, 444, 555, 666 ऐसा ही होता है, ठीक है? अभी 37 आ गया आंसर इज n माइनस 1, इसका मतलब n इज 8, 38। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? फर्स्ट पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट करें। अब SN निकालना है। SN इज इक्वल्स टू, हम अब इजी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, A प्लस L। तो n by 2 times A plus L, which is n है इस टाइम 38 by 2 times A plus L, that is 17 plus 350। अब इसको सॉल्व तो कर लेगी आर्या बेटा, है ना? ठीक है, चलें आगे। आर्यदित्य, तूने होमवर्क ही नहीं किया ना? तूने होमवर्क नहीं किया ना? किया था, ट्राई करा था, तो आया नहीं कुछ भी? और डाउट में पूछा भी नहीं फिर? जो पुराने लेक्चर है रिकॉर्डिंग वो एक बार देख लो, नीड है वो एक बार देखने के लिए। ये सिंबल क्या है? अल्फा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिख लो इसे अपने नोटिस बोर्ड्स पे सब लोग। एफर्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट्स। Excuse me, नहीं ma'am. कर रहे हो एफर्ट्स, नहीं लगा रहे हो, रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। या जितने एफर्ट्स लगा रहे हो ना, 100 ग्राम 200 ग्राम, उतना ही रिजल्ट भी आ जाएगा बेटा। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? मार्क्स उतने ही आएंगे बेटा जितने एफर्ट्स है, ज्यादा नहीं आते कभी भी, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। सक्सेस सबके बस की बात नहीं होती, इसीलिए सबको मिलती नहीं है। यू विल हैव टू प्रूव योर वर्थ अगर सक्सेसफुल होना है तो, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चले अभी आगे। Excuse me, ma'am. बोलो बेटू जी। Ma'am, yesterday in the sample paper, even I had a doubt in the symbol I hadn't seen before. It went like this. ये कौन सा सिंबल है? I don't know. I searched it up and it was some Greek letter, some ellipse or something. क्वेश्चन सेंड करियो मुझे, तो ठीक से ड्रॉ नहीं कर रहा होगा। Ma'am, यही था. It was like ये a तो हो curve. सकता है ई लिखा हो बेटा किसी फॉन्ट में।
नहीं मैम, it's some Greek letter. Ellipse means greater than or something. Not sure. ऐसा सिंबल तो नहीं है। Kind of like that, but then curve. I'm guessing because type क्या होगा तो couldn't have been like that. Yeah, like that. It was like that. सबमिशन का सिंबल है, ये तो अवेलेबल होता है टाइपोग्राफी में। कोई बात नहीं, तू क्वेश्चन सेंड करना मुझे, मैं देख लूंगी, हो सकता है मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा हो। Okay. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो n is 22, in which d is 7 and 22nd term is 149। ठीक है बच्चे, कुछ प्रॉब्लम? सम फाइंड करना है S22। कैसे करेंगे? आपको इसके लिए फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए? n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। a नहीं है क्या? a नहीं है तो a कहाँ से लाएं? मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखकर बता देती हूँ। एस एन फाइंड करने के लिए n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए n चाहिए, यू ऑलरेडी हैव इट। a चाहिए, यू डोंट हैव इट। d चाहिए, यू हैव इट। तो क्या करें इसको? a कैसे फाइंड करेंगे? a फाइंड करने के लिए आप जाएंगे पहले a के फॉर्मूला के पास, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d बेटा, राइट और नॉट? तो बस पहले an फाइंड कर लेते हैं, दैट इज A22 नहीं, सिर्फ a, सॉरी। तो दिस इज 149 is equals to a I am finding plus n-1 is 21 and d is 7। So अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 21 7s are को, which is 84। ठीक है Mom, ना it is बच्चे? 147, mom. मैं भी वही सोच रही हूँ कि मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। $147, my bad, right? So 149 minus 147 is 2 is equals to a. So a is 2, right बच्चे? क्लियर? अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बाकी सब चीजें पता ही, you'll get the answer। हो जाएगा इसके आगे अगम। जो सॉल्व करने को बोला है उसके इंग्रेडिएंट्स पता करो, सब नहीं गिवन है। एसएन के क्वेश्चन में डेफिनेटली एएन का फॉर्मूला लग रहा होगा टू गेट दैट इंग्रेडिएंट, राइट? चलो नेक्स्ट, 9th वन So हो गया। yes, और ये तो था भी वैसे सिंपल, 7th टर्म गिवन है और 17th टर्म एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स। ओ, मैं आपको एक बार इस सबको समझाती हूँ मैं क्वेश्चन, दिस इज अ गुड वन। सो दे आर हेयर सेइंग, ये क्वेश्चन फिर मैं आपको बताऊंगी कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर देंगे इसको जल्दी से। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज S7 गिवन टू यू 49। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 7/2 2a प्लस n-1 विच इज 6 d इज 49, राइट बेटा जी? तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 49 इंटू 2/7 विच इज 7 इंटू 2 दैट इज 14, है ना? ऐसे ही हो जाएगा ना ये, तो ये 7 हो जाएगा और इंटू 2 14। एंड अभी ये तीनों इवन नंबर्स हैं तो a प्लस 3d इज 7। एक इक्वेशन आई हैव केप्ट हियर। नेक्स्ट दे आर सेइंग एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो बेटा मतलब कुछ इस तरीके से है कि ये 7 टर्म्स का सम था और अब 17 टर्म्स का सम इस तरीके से है। मीनिंग समझ में आया है ना? कि पहले मतलब 7 टर्म उसमें भी है, तो S17 इज 289। तो अब हम यहाँ पर वही करेंगे दोबारा से, 17/2 2a प्लस 16d is 289 and 2a plus 16d is 289 into 2/17। 17 का स्क्वायर होता है 289, so 17 2s are is 34, right everyone? अब ये सारे इवन नंबर्स हैं तो सबको रिड्यूस बाय हाफ कर दो, 8d is 17।
राइट और नॉट? अब आपको दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं, सॉल्व करो ए और डी के लिए, और जब वो ए और डी के लिए सॉल्व हो जाए तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। मैं सब्ट्रैक्ट ऐसे ही कर देती हूँ बिना लिखे इसे। तो ए से ए गॉन, 5d इज मैम इक्वल्स टू D2 10, तो d इज 2। ठीक है बच्चे, अब उन्होंने आपको कहा है कि आपको Sn फाइंड करना है, मतलब द जनरलाइज्ड फॉर्मूला डिसाइड करना है। सुनो मेरी बात ध्यान से यहाँ पर, दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर लर्निंग। जब भी वो आपको कहे an फाइंड कर दो और n नहीं पता हो, वो आपको कहे Sn फाइंड कर दो और n नहीं पता हो, पर a और d की वैल्यूज आपको पता हो, तो आप क्या करने वाले हैं, वहां पर जो फॉर्मूला है उसमें a और d सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो बाकी बचेगा दैट विल बी द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर दिस Sn। समझाती हूँ क्या? यहाँ पर फॉर्मूला इज n/2 2a plus n-1d, तो दिस इज n/2 मीन्स आई डोंट नो, n/2 2a, नाउ आई नो इज, अभी सॉल्व नहीं किया मैंने 2a, तो सॉल्व कर देते हैं, d को 2 पुट कर देते हैं, दिस इज 6, उधर माइनस करके a इज 1। ठीक है, तो 2a इज 2 प्लस n-1, n मुझे पता ही नहीं है, एंड d आई नो इज 2। क्या हो जाएगा ये? ऐसे कोई प्लीज कैंसिल मत कर देना, पिटाई कर दूंगी अगर किसी ने ऐसा ब्रैकेट के अंदर से 2 कैंसिल किया ना। ये जो दिख जाता है फटाफट से कट नहीं करना है उसको। तो n/2 2 प्लस 2n-2, ये कैंसिल ऑफ हो गया, तो दिस इज नाउ n/2 इंटू 2n, ये पूरा कैंसिल होकर अंदर 2n ही रह गया, ये गया और ये n² आ गया बेटा आंसर। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया। अब जिसे समझ में नहीं आ रहा मैम क्या होता है जनरल फॉर्मूला, तो एक बार समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं कह रही हूँ Sn का जनरल फॉर्मूला, इस पर्टिकुलर एपी के लिए Sn का एक जनरल फॉर्मूला बन गया n²। इसका मतलब अगर आप S1 की बात कर रहे हैं विच इज A1, बताया था ना मैंने शुरू में, S1 A1 ही होता है, सिंगल टर्म का सम, तो है ना, तो ये A1 S1 है, तो इसका मतलब दिस इज 1 का स्क्वायर विच इज 1 ओनली, तो फर्स्ट टर्म 1 है। S2 इज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, इसका मतलब वो 2 का स्क्वायर 4 है। एपी बनाओ, पहला 1 था, फर्स्ट और सेकंड टर्म मतलब ये A1 प्लस A2, तो इसका मतलब A2 क्या हो गया, A2 क्या हो गया अनवी, A2 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म पता है और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स पता है। दैट वाज अ वेकअप कॉल। सब लोग ऐसे लग रहा था सुन रहे हैं, पता नहीं बड़े मजे से। बताओ बताओ, नहीं किसको पता है A2 क्या है? नहीं रजत से नहीं मैम चाहिए मुझे आंसर, अद्विका से नहीं चाहिए, तेजस से नहीं चाहिए, आर्यदित्य 3 जाग रहा है, सोया नहीं है अभी। सो 3 और S3 क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3। ये कहीं क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। और ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर विच इज 9, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया एपी में? 4 में, ये 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? एपी क्या बन गया? ठीक है ना, उन्होंने पूछा नहीं था एपी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में सॉल्व हो जाएगा। ये सबने लिख लिया? अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम में आ जाए तो क्या देखोगे। 7 टर्म्स का सम इज 7 का स्क्वायर, 17 टर्म्स का सम इज 17 का स्क्वायर, तो n टर्म्स का विल बी n का स्क्वायर। बिना सॉल्व के क्वेश्चन इज डन। तो 1 मार्कर में आएगा तो ऐसा खत्म करके हटा देंगे साइड। आ गई सबको बात समझ में? कोशिश करना थॉटफुल होकर, पैटर्न आइडेंटिफाई करो, इतनी टर्म्स का सम ये है, इतनी टर्म्स का सम ये है, और n टर्म्स का पूछा है तो कुछ पैटर्न जरूर दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये 1 मार्कर के लिए कैसे हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व? ओके, यस अब मैम मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेटा, अब ये गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? गिवन है जनरल फॉर्मूला जो हमने अभी बनाया पिछले क्वेश्चन में 9 में, जो आप लोग अभी वहां बनाकर आ रहे हो, Sn इज n², वही यहाँ पर गिवन है हमें इन दिस।
तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज दिस. तो ये AN का जनरल फॉर्मूला गिवन है 3 + 4n. इसका मतलब अब हमें AP नहीं पता है. फिर कह रहे हैं इनकी 15 टर्म्स, S15 भी फाइंड कर दो. AP नहीं पता, A नहीं पता, D नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है, सॉल्व कैसे करें. तो पहले सबसे पहले हम AP बनाएंगे और AP बनाना इज वेरी सिंपल. N की जगह 1 2 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर A1 N की जगह 1 पुट किया तो इट इज 3 + 4 × 1 विच इज 7. A2 बनाओ 3 + 4 × 2 तो 11. A3 बनाओ 3 मैम + ए 4 और डी × तो हमें पता है ना कैसे हो सकता है. क्या बाबू? मैम ए और डी तो पता ही होगा. कहाँ पता है बच्चा, बता मुझे कहाँ पता है. मैम क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़. से ले हम अगर ए एन तो ए प्लस एन इंटू डी होता है. बेटा A + n - 1 D होता है AN में. अभी सॉल्व कैसे करेगी, क्या है अलग अलग इनकी वैल्यूज, कुछ मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम है. पर ये जो जनरल फॉर्मूला गिवन था ना, इसके अंदर n की वैल्यू पुट करके मैं AP तो बना पा रही हूँ, है ना. सो 4 × 3 = 12, 12 + 3 = 15. तो मेरा AP बन गया 7 11 और 15 बेटा. और अब AP बन गया, अब तो मुझसे आप कुछ भी करवा लो. A लो, ये रहा 7, D यहाँ पर 11 - 7 is 4. ठीक है ना. अब चलो क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे. क्वेश्चन में हमें S15 कहा था, तो लो जी S15 सॉल्व कर देते हैं. S15 इज n/2 15/2 2A मतलब 14 प्लस n - 1 मतलब 14 D विच इज 4. आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? तो 15/2 इंटू 14 4 64 है ना. 64 + 14 वुड बी कितना. ब्लॉक हो गया माइंड. 78. ठीक है. अब इसको कट कर दो. 39 39 15 जार अपने आप कर लेना. आ रही है बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? तो जब भी ऐसा गिवन हो, an की वैल्यू गिवन है इन द टर्म्स ऑफ n ओनली, तो आप पहले AP बना लो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. क्लियर है सबको? राइटिंग टाइम चाहिए किसी को? मैम 14 4 से 56 होगा ना. गड़बड़ किया क्या मैंने कैलकुलेशन में? मेरा माइंड बहुत थक चुका है आज. अभी से ही बेसिक कैलकुलेशन भी मैं बच्चों की तरह कर रही हूँ. हाँ, बस ठीक कर लो बेटा प्लीज. दोबारा भी करूंगी तो मैं कुछ गड़बड़ी करूंगी. खुद से कर लो जल्दी जल्दी से. कैलकुलेशन मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है. जल्दी 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 जल्दी. 30 seconds given. जल्दी से. Done, bro. चले बच्चे जी, करें नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. ये क्वेश्चन सिर्फ दिख बड़े रहे हैं बेटा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. The sum of first 10 terms of an AP is this. तो ये SN का जनरल फॉर्मूला गिवन है बेटा. तो समझे पहले इससे AP कैसे निकालेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 कह रहे हैं वो. तो मतलब हमें 1 पुट करना है n की जगह और S1 पता चल जाएगा. फिर हमें सम ऑफ फर्स्ट 2 कह रहे हैं, मतलब वो दे आर लाइक छोटे बच्चे की तरह हमें स्टेप्स दे रहे हैं कि इन्हें ब्रेक इट इनटू स्मॉल स्टेप्स एंड फाइंड आउट. और हम ये कभी समझ के आए हैं, तो हम जल्दी से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं. S1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 × 1 - 1 स्क्वायर विच इज 4 - 1 विच इज 3.
एंड आई नो S1 इज ऑलवेज A1, इसीलिए पहला टर्म हो गया मेरा AP का 3। ठीक है, उसके बाद S2 पूछा है क्वेश्चन में, S2 तो दैट इज A1 प्लस A2। तो यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर दूंगी मैं। आ रही है ना बेटा बात समझ में सबको? अभी देखो A1 और A2 मिलाकर 4 है और A1 3 है, तो क्या पता चला व्हाट इज A2? 1। ये पता चल गया डिक्रीजिंग AP है ना? What is the second term? We found that already. Similarly, find the third, 10th and nth term. nth term तो उन्होंने ही गिवन थी, यही nth term है, यही तो nth term है। Now they are asking you to find third term. नहीं, अच्छा nth term कह रहे हैं ना, SN नहीं कह रहे, तो AN फाइंड करना है उसका। अभी करते हैं उसको सॉल्व। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए S3 करें सॉल्व। इसको अलग से रख देते हैं AP को। S3 is 4 into 3 minus 3 square 9. So 12 minus 9 is 3. So अब S3 जो है which that is A1 plus A2 plus A3 is S3। अब इसे समझो एक बार, यहाँ पर ध्यान से देखकर, A1 plus A2 plus A3 में A1 plus A2 4 था और प्लस A3 मिलाकर जो है वो 3 हो गया। तो A3 की वैल्यू क्या हो गई बेटा? ये 4 सब्ट्रैक्ट करो जाकर, 3 minus 4 minus 1। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? कुछ समझ में आया किसी को? यहाँ पे कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो समझ में कि क्या कर दिया ये? S3 फाइंड किया, सम ऑफ 3 टर्म्स। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है गेम यहाँ पर। ये पहले आपको सिर्फ ये गिवन था S1 के नाम पे, हमने यहाँ पर 3 फाइंड किया। देन दे गेव यू दिस थिंग, दिस टुगेदर विच वी कॉल एट S2। और S2 में A2 पता करना है। जब आपको S2 पता चल ही गया है 4 है, तो ये पता करना है इस केक वॉक है ना, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लो, यू विल गेट दैट 1। फिर उसके बाद ये पूरा गिवन है इस तरीके से S3, और S3 क्या आ गया हमारा 3। जब आपको ये दोनों पता है, ऑल टुगेदर 4 थे, तो 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके ये पता चल जाएगा -1। आ रही है बेटा जी बात समझ में कि नहीं आ रही? अब इससे ज्यादा तो मैं फाइंड नहीं करूंगी, S10 लगी रहूं मैं सॉल्व करने, क्योंकि मेरे पास AP है। तो अब A10 फाइंड करने के लिए तो मैं सीधा फॉर्मूला में पुट करूंगी ना, A प्लस 9D। A मुझे पता है क्या आ गया है 3 प्लस 9 इंटू D मुझे समझ में आ गया है 1 minus 3 is -2, राइट और नॉट? तो 3 minus 18 is what? 15 minus 15। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर एक टर्म है -15 एट द 10th पोजीशन। नाउ देर आस्किंग यू टू फाइंड द nth टर्म। यहाँ पर nth टर्म फाइंड करने को भी कह रहे हैं। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए किधर क्रिएट करूं वर्किंग एरिया? 3 minus 2n. यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देती हूँ इसको। तो अब an फाइंड करने को कह रहे हैं, फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1d। an फाइंड करने को कह रहे हैं, मतलब a और d का वैल्यू पुट कर दो। n को रहने दो n ही, क्योंकि n हमें पता नहीं है ना। तो हम यहाँ पर a है मेरे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। तो ये क्या हो जाएगा? 3 -2 इंटू n इज -2n and -2 into -1 is +2. So 5 minus 2n is an बेटा। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया an का। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है सबको Yes, कि नहीं है? क्या चल रहा है यहाँ पर? yes, ma'am. तेजस, संजना, अद्विका, क्लियर और नॉट? Yes. नोट कर लिया? Yes, और fine. 30 सेकेंड्स नीडेड। चाहिए किसी को टाइम नोट Yes. करने के लिए? ठीक है, करो 30 सेकेंड्स के।
अभिनव, जितने में टाइम दिया होता है ना उसमें मैं अगला क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं बेटा। बाहर से थोड़ी विंडो के नजारे लेते रहते हैं। पढ़ाई करनी है बच्चे, सारा दिन देखते रहियो फिर बाहर। मैम डन। चलें आगे। ओके बेटा, Yes, ma'am. अब फिर बोलो बच्चे, डन नो? Done. ओके, bringing question number 12 on the top and creating the working area. चलो, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। फाइंड द सम ऑफ, ऐसे क्वेश्चंस ना जो सिंगल लाइनर होते हैं पर क्वेश्चंस हाई वेटेज के होते हैं, ये टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन होते हैं बेटा। तो इन क्वेश्चंस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये लगते छोटू से हैं बट ये बड़ा धमाका करते हैं पेपर में। तो इसीलिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जहां भी दिखेंगे सिंगल लाइनर पर एक्सरसाइज के एंड टुवर्ड्स एंड में है, तो जरूर फोकस करना उन पे ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो डिविजिबल बाय 6 मीन 6 का टेबल और फर्स्ट 40, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। मैम 4920। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं ना हुआ है, तो 6 का टेबल लिखकर उनका सम फाइंड करना है S40। तो ये तो बहुत ही बेसिक हलवा क्वेश्चन हो गया, ये तो कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। ऐसा ऐसा ऐसा, और अब कर देना बेटा फाइंड, हो जाएगा ना S40 फाइंड। चलो मैं तो आगे चल रही हूँ, अपने आप से करते रहना है इसको। ये तो बहुत ही बेसिक है। ये क्या बात हो गई, ये वाले तो वो अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन ही नहीं है, पर मैं ढूंढ के बताऊंगी आपको। ऐसे सिंगल लाइनर्स एपी के और इनफैक्ट सब चैप्टर्स के जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मल्टीपल ऑफ 8 तो 8, 16, 24 टेबल लिख दो और फाइंड कर देना बेटा S15। कर दोगे ना? एपी से पहले ए और डी फाइंड करना पड़ेगा। कर लोगे? डी तो वही टेबल होगा जिसका मल्टीपल चल रहा है, और ए आपके सामने गिवन है। ठीक है, चलें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो पहले तो एपी बनाना पड़ेगा। कलर शार्प टू आईज। चलो, तो इसको पहले एपी बनाते हैं। ऑड नंबर्स चाहिए 0 to 50। अच्छा, एक और बात, अभी इनफैक्ट लास्ट में जब आते आते प्रैक्टिस करेंगे तो समझाऊंगे भी कि बिटवीन और फ्रॉम और टू में बहुत ध्यान कैसे रखना है। अभी के लिए देखो बिटवीन कहाँ है। अगर ये ऑड नंबर्स होते भी लास्ट में, तब भी आप इन्हें इंक्लूड नहीं कर सकते थे व्हेन इट इज रिटन बिटवीन। बिटवीन 0 to 50 मींस 0 and 50 दे आर एक्सट्रीम्स दैट कैन नॉट बी इंक्लूडेड। सो 1, 3, 5 बन गया एपी टिल 49। ठीक है बच्चे, अब सम ऑफ द ऑड नंबर्स का है तो सबको सॉल्व करना है, ऐड करना है। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? a प्लस ए एन, n/2 से भी कर सकते हो। अगर n पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वैसे ही सॉल्व करो। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? बताऊं कैसे? सिंपल है ना। a पता है 1, d पता है 2, 49 ए एन है, तो इसका n पता कर लो यहां से। ए एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1, डी की जगह आई राइट 2, और यहाँ पर इज 49। सो पहले 1 माइनस कर दो, 48 डिवाइडेड बाय 2 इज 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इज 25। कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा। ठीक है, क्लियर नो? n 25, और अब एस एन फाइंड कर सकते हैं हम। S25 फाइंड करना है।
ये एक एक नहीं कट किया है, 1 + 49 50 है ना, तो मैंने वो डायरेक्टली कट कर दिया। 25 25 ज़ारे 625 ऐसा करना नहीं प्लीज, एग्जाम में एक स्टेप लिख लेना, आई एम सेविंग माई स्टेप। चलें अभी आगे, आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में? मेरा माइक काम नहीं कर रहा है। पर मुझे तो बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रहा है। हाँ अब कर रहा है भाई, पहले नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड, ओके। चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत सिंपल है यार ये क्वेश्चन अब। बोलो क्या कह रहे हो। 18th वन अच्छा है, 18th वन मुझे मजा आएगा करवाने में। और ढूंढे, ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे बेटा हम कवर, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ है ये बच्चों के साथ, जो ओमिटेड पोर्शन था उसमें से क्वेश्चंस आए हैं और बच्चे मानते नहीं थे करने को, पर हमने तो जबरदस्ती करवाए थे, तो दे हैड एन एक्स्ट्रा एज। अब आप 15 16 17 खुद से ट्राई करोगे या मैं करवाऊं? बोलो क्या चाहते हो, जल्दी से बताओ। मैम करवा ठीक है। दो। ठीक करवा दीजिए। मैं करवा दूँ। ठीक है जी, करवा देते हैं। सब लोग मैम कोशिश करो अपने आप करने की। हाँ 18th आप करवा दो। 18 तो मैं ही करवाऊंगी, 15 पूछ रही हूँ मैं तो। चलो समझते हैं, कोई बात नहीं। मैं कोई ज्यादा सॉल्व करने नहीं लिख लूंगी, इक्वेशन समझाऊंगी, सॉल्व आप लोगों को अब करना आता है। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब आपने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है और अगर वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाते हैं, सॉरी, अगर वो डेडलाइन नहीं मीट कर पाते हैं तो यू आर चार्जिंग देम सम फाइन्स। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज ऑफिशियली डन इन मार्केट। तो अगर एक दिन से डिले हो जाती है तो 200 रुपी फाइन लग रहा है। सेकेंड डे डिले हो गया, 2 दिन हो गए, तो 250 का फाइन है। थर्ड डे के लिए 300 का फाइन है, एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपी मोर देन द प्रीसीडिंग डे। तो इसका मतलब फर्स्ट डे 200 फाइन लग रहा है, नेक्स्ट डे 250 फाइन लग रहा है, नेक्स्ट डे 300 फाइन लग रहा है। इस तरीके से फाइन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। उसने 30, तो यहाँ पर जो टर्म पता चलेगी वो पूरा का पूरा सम बताना है आपको, क्योंकि पेनल्टी तो उसको पूरा पे करना पड़ेगा ना बेटा, फॉर ईच एंड एवरी डे। आर्यदित्या इधर, इधर पढ़ा रही हूँ मैं, इधर। ठीक है, तो करें इसको, सॉल्व करें पहले। पहले तो A30 फाइंड करते हैं। तो A30, रजत कह रहा है ऐसे नहीं, मत सॉल्व करो, नहीं करना है। रजत सॉल्व इसको, मैं पूरा नहीं करवा रही हूँ। ये हो गया 200 प्लस n-1 29, d इज 50। सॉल्व करोगे इसे, आपको A30 पता चल जाएगा बेटा, टर्म पता चल जाएगी। अब आपको S30 फाइंड करना है। मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं फाइंड किया S30? मैं डायरेक्टली भी कर सकती थी, बाय फाइंड A30। पर एक मिनट बेटा, नहीं इसमें S30 फाइंड ही नहीं करेंगे बच्चे, पता है क्यों? अगर हम किसी से कोई फाइन चार्ज करते हैं, फर्स्ट डे 5 रुपी, नेक्स्ट डे का 10 रुपी, तो 15 रुपी थोड़ी चार्ज करेंगे उससे, 10 रुपी तो करेंगे ना, 2 डेज का ही तो होगा। तो A30 फाइंड करना था, S30 फाइंड ही नहीं करना है बेटा इस क्वेश्चन में। लॉजिकली आप किसी से 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 ऐसा थोड़ी चार्ज कर सकते हो, है ना? तो
A30 ही फाइंड करना है, दैट इज इट, दैट इज द क्वेश्चन, फिनिश हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। इतना बड़ा सम बांट रहे हैं ये, 700 रुपी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 7 कैश प्राइजेस में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नाउ if each price is 20 less than the preceding price, so if this is x, this is x minus 20, this is x minus 40, this is x minus 60, this is x minus 80, this is x minus 100, and this is x minus 120. Find the value of each price. They're asking you to find the value of each price. कैसे करें, कौन बताएगा? Why is this chapter, why is this question here in this chapter? Is it forming an AP? Yes. बताओ कैसे, क्या है, Ma'am, D we क्या है? have, Ma'am, ma'am, D D is is minus plus 20. 20. Right. D S is is 7. Sorry, N is 7 and SN is 700. absolutely right. Terms कितनी है? 7. N is 7. A क्या है? X. और D क्या है यहाँ पर? X minus 20 minus X बच्चे, सो minus 20। समझ में आया कैसे है D minus 20? ठीक है ना। अब आपको ये गिवन है और आपको बोला है कि आपको इन सब का जो सम है दैट इज 700, इन सब टर्म्स को ऐड करके टोटल 700 है। तो अब हमें सम ही फाइंड करना है, तो दिस इज S7 यू आर फाइंडिंग आउट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चे? क्लियर है सबको कि नहीं है ये? बोलो, कर लोगे ना S7 फाइंड आउट? क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगम कैमरा क्यों ऑफ है? तुम्हारा समझ में आ रहा है Ma'am, बेटा? S7 तो given है. Ma'am, isn't S7 700? हाँ तो वही तो Yes, बेटा, ma'am. हाँ बच्चे, तो यही तो पुट करेंगे तभी तो x का वैल्यू आएगा बच्चे। आप उसे पुट यहाँ यही तो पुट करने वाले हैं 700 से इक्वेट करके, तभी तो सॉल्व होकर आंसर आएगा x का। तो फाइंड तो S7 ही कर रहे हैं ना, मतलब फॉर्मूला में पुट तो वही कर रहे हैं। करके बताऊं सॉल्व? देखो यहाँ पर, दिस इज 7/2 2a, सो 2x प्लस n minus 1 तो 6 d minus 20। अब देखो ये क्या एक इक्वेशन बनेगी और x सॉल्व नहीं हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 700। 700 into 2/7 is 200। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ कैलकुलेशन। 200 is equals to 2x minus 120, so that is 320 is equals to 2x, so x is equals to 320/2 is 160। तो पहले बच्चे को 160 रुपये मिल रहे हैं, नेक्स्ट बच्चे को 140, नेक्स्ट को 120, नेक्स्ट को 100 रुपी, नेक्स्ट को 80 रुपी, नेक्स्ट को 60 रुपी और लास्ट वाले को 40 रुपी। ठीक है बेटा, क्लियर है ना सबको? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. मतलब class 12 trees plant करने वाली है and there are 3 sections of each. हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो एक बार इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्लास 1 के एक सेक्शन को एक ट्री प्लांट करना है, तो 3 सेक्शंस को कितने करने हो गए? 3, राइट और नॉट? एक सेक्शन, दे हैव टोल्ड अस हियर, नो देखो दोबारा से, it was decided that each section of each class will plant
the same as the class number they'll plant the trees. तो each section एक section एक plant करेगा, तो 3 sections बता रहे हैं हर क्लास के, तो 3 trees तो क्लास 1 ने plant कर दिए. Then for class 2 एक section ने 2 किए, तो 3 ने कितने किए बेटा? 3 2s are 6. ठीक है, आ रही है बात समझ में? ऐसे ही क्लास 3 उसने 3 करने हैं, 3 3s are 9. Is it making an AP? Yes, it is. अब उन्होंने बोला there are 3 sections of each, how many trees will be planted? तो this is S12. 12 terms होंगी, तो S12 फाइंड करना है. क्लियर और नॉट बच्चे? करें फाइंड या कर लोगे? मैम हो कर जाएगा ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. I wanted to fit in both the diagram and the question on the same screen. इसलिए I have zoomed out a little. A spiral is made up of successive semicircles. Spiral कैसे बनता है ना, आज देखो क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या करते हैं. पहले यहां से शुरू किया, एक सेमीसर्कल बना, फिर उसी पॉइंट से एक बिगर सेमीसर्कल बना, फिर इसी एंड पॉइंट से एक और बिगर सेमीसर्कल बना, एंड देन इस एंड पॉइंट से एक और बिगर सेमीसर्कल बना. इसी तरीके से बनता है ना स्पाइरल, है ना बेटा? तो दिस इज this spiral made here with centers A and B alternatively. दो सेंटर्स हैं, देखो बेटा, ये एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है. पहले आपने A को सेंटर लेकर सर्कल ड्रॉ किया विथ सेंटर A ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर्स. तो इस तरीके से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर का, टेकिंग B एस सेंटर. अब आपने B को सेंटर लेकर नेक्स्ट ड्रॉ किया इस तरीके से, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इज इक्वल. ठीक है ना बच्चे? उसके बाद वापस आपने A को सेंटर लेकर 1.5 सेंटीमीटर का इस तरीके से. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अलग अलग रेडियाई गिवन है. इसका मतलब कुछ इस तरीके से भी समझ सकते थे, ये डिस्टेंस हो गया 0.5, क्योंकि पहला सेमीसर्कल ऐसे ड्रॉन है, तो ये रेडियस गिवन था, राइट? देन नेक्स्ट इज 1. बी से या तो आप समझो कि ये पूरा 1 है, या फिर ये भी कह सकते हो कि ये 1 है यहां से यहां तक, क्योंकि रेडियाई इस सेमीसर्कल का इज 1. अभी तक डायग्राम समझ में आया क्या चल रहा है? ठीक है ना? नाउ दे आर सेइंग what is the total length of such a spiral made by 13 consecutive semicircles. ऐसे करते करते 13 semicircles जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ क्या हुई है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. तो सबसे पहले तो जब टोटल लेंथ कह रहे हैं तो सम फाइंड करना है बेटा एपी में. इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब मोस्टली बच्चे एग्जाम में क्या गलती करके आएंगे, जो पढ़ाई नहीं करेंगे, जो भूल जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, वो एपी बनाएंगे 0.5 1 1.5 2 और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. और हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा क्योंकि एपी आइडेंटिफाइड इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो सही चीज क्या है फिर? उन्होंने कहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, तो ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बेटा. आ रही है बच्चे बात समझ में सबको के नहीं आ रही? इसी तरीके से सेकेंड सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस इज द नेक्स्ट एपी टर्म. अच्छा, अगर ये रेडियस है 0.5 तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का 2 पाई आर, फुल सर्कल का होता है तो पाई आर हुआ ना हाफ का. तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ 0.5 पाई इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. मैं सॉल्व भी नहीं करूंगी. रजत कह रहा है नो. क्यों नहीं लिख सकती मैं रजत ऐसे? मैम वहाँ पे दे रहे थे टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7. अच्छा, अभी समझाने तो थे, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, एपी बना के दिखा रही हूँ. ठीक है क्या? नहीं लिख सकते. नेक्स्ट, अगर 1 है रेडियस तो क्या टर्म बना? 1 पाई. राइट और नॉट बच्चे? क्लियर और नॉट? आ रहा है सबको समझ में? थर्ड टर्म क्या हो गया? 1.5 पाई. ये है एपी. जिसने ये एपी बनाया पूरा गलत हो जाएगा.
ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है किसी को इसमें? बोलो बेटा, तुम्हारा आया बच्चे समझ में? ठीक है, ओके, हम 8 डॉट का सर बोलो। हाँ बोल बोल अब बोल। आपने बोला सरकमफेरेंस है तो नीचे का भी एरिया आएगा ना? नहीं बेटू, अगर ये सेमी सर्कल है तो सरकमफ्रेंस तो ये सिर्फ इतना है ना। आप स्पाइरल बनाते हो तो आप उसका बेस थोड़ी बनाते हो हर बार, इसका बेस थोड़ी बनाया, इसका बेस थोड़ी बनाया, इसका बेस थोड़ी बनाया। तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही तो लेते हैं, पहले सिर्फ ये कर्व सरफेस, फिर सिर्फ ये कर्व सरफेस, फिर सिर्फ ये कर्व सरफेस, और पूरा सर्कल इज 2 पाई आर। तो जो उसका हाफ होगा सिर्फ इतना इज पाई आर बेटा। आई बात समझ ओके में कि ओके, नहीं? तो फिर लाइक सरकमफेरेंस नहीं, बस वो लाइक कर्व वाला लेंथ। हाँ, सिर्फ कर्व्ड ही लेना है, ठीक है। अच्छा, अब दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 13 सच स्पाइरल्स, तो S13 फाइंड करना है। करें सॉल्व। S13 कैसे करेंगे? n/2, 13/2, 2a, 2 into 0.5 पाई प्लस n-1। रजत ऐसे से अभी करना शुरू मत करियो, अभी मैं वैल्यू डाल दूंगी बेटा वहां पे पक्के से, ठीक है। सो n-1 12, d क्या है? व्हाट इज द d है? 1 पाई माइनस 0.5 पाई, पाई को कॉमन ले लो बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस? 0.5, 0.5 पाई इज द d है, राइट और नॉट? सिर्फ 0.5 नहीं है बेटा, नहीं आ रही बात समझ में? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सिर्फ 0.5 होगा डी? पाई से पाई भी माइनस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना? पक्का ना? क्लियर है ना? तो 0.5 पाई है, पक्का। अब वैल्यूज डाल देना पाई की और सॉल्व कर देना, ठीक है बच्चे। चलें आगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. 18th क्वेश्चन भी हो गया, इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना। ये देखो, ये हिंट दे रहे हैं आपको। Ma'am, these hints will not be given in the paper, right? क्या बच्चे? Ma'am, will we get these hints in the exam? हाँ, व्हाई नॉट। Okay. बेटा ऑप्शनल ये क्वेश्चंस आए हैं रजे बोर्ड्स में, कुछ भी आ सकता है इसमें से, केस स्टडी बना देंगे बस अब वो आपको इसको। ये क्वेश्चन भी देखा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी देखा गया है एग्जाम में, ठीक है। चलो आज के लिए बस करते हैं इतना ही। और क्योंकि अभी तो इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज भी बाकी है जो हमने कवर करनी है, तो अभी टाइम है काफी इस चैप्टर के खत्म होने में। एटलीस्ट 2 क्लासेस तो और लगेंगी इस चैप्टर को फिनिश होने में, ठीक है। Ma'am, another, हाँ जी बच्चे। ma'am, if the difference is 0.5 pi, हम्म, ma'am, and a plus d is a2, then ma'am 0.5 pi plus 0.5 pi, that would be 1 2 pi. Ma'am, but the value of a2 is 1 pi. नहीं, मुझे तेरा डाउट ही नहीं समझ में आया बेटू, फिर से पूछ। Ma'am, the value of a is 0.5 pi हम्म, and the value of d is also 0.5 pi. हम्म, Ma'am, a plus d equals a2. So ma'am, 0.5 pi plus 0.5 pi should be equal to 1 2 pi. 1 2 पाई क्यों बेटा? 1 पाई बच्चे, इट्स Ma'am, हाफ ऑफ एन एप्पल एंड हाफ ऑफ एन एप्पल टुगेदर 1 एप्पल। ma'am, but we've added pi and pi, so shouldn't it be 2 pi? नहीं बेटू, इसे वेरिएबल की तरह समझो। 2x 0.5x एंड 0.5x इज व्हाट? Ma'am, 0.5 x, 1x, so x. 1x, you have taken x for once, no? Hmm. तो 1x, तो 1 पाई। नहीं आया समझ में बेटू? हाफ ऑफ एप्पल लिया और हाफ ऑफ एप्पल लिया, टुगेदर लिया
तो 1 2 एप्पल तो नहीं हो गया ना? टोटल तो 1 एप्पल ही हुआ ना? Yes, ma'am. तो consider pi as half of a pie and half of a pie. Together it is 1 pie. Yes, ma'am. Understood now? ठीक है? ओके, तो आज के लिए वाइंड अप कर रहे हैं हम यहीं पे ही और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चा लोग। Good afternoon, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. बाय ma'am. बच्चा Thank you. लोग। Thank you, ma'am. Bye.